Hello dear students, I am Chartered Accountant Pawan Gahukar. Welcome to V-Smart Academy. Yes guys, जैसे कि हमने देखा कि CA IPCC का जो रिजल्ट है वो काफी निराशाजनक रहा है. On an average, not even a single % of the students have qualified this exam in the previous attempt, and May 2021 being the last attempt for the old course of CIPCC, V Smart Academy ने आपके लिए तीनों सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट एंड ITSM के लिए बुक कॉस्ट पे लेक्चर्स देने का एक नया इनिशिएटिव लिया है ताकि स्टूडेंट उसी विशियस सर्कल में ना फंसे रहे. We want you to believe in yourself. We want you to be confident with your preparation. We want you to be a winner in this exam. So this is what we are trying to do. This is how we are trying to help you. This is what we Smart would like to see you achieving. अब हुआ क्या है over the period of these last 5-6 attempts, स्टूडेंट ने कभी तो क्लास की थी या नहीं की थी, whatever, I'm not sure. उसमें वो स्टूडेंट फंस गया है कि थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, थोड़े बहुत यहां वहां के यूट्यूब वीडियोस देख लो और एग्जाम के लिए अपीयर हो जाओ. मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन किया ही नहीं है कभी. दिस इज द वेरी रीजन व्हाई द रिजल्ट्स आर नॉट इन योर फेवर. दिस इज द वेरी रीजन व्हाई रिजल्ट्स आर नॉट इन योर फेवर. हैड आई बीन इन दिस सिचुएशन, मैं अपनी प्रिपरेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कोई एकेडमी ऐसी प्रोविजन करता है या नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कि अगर मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं पूरी शिद्दत से पूरी जान लगा के ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता, और ऐसा प्रिपेयर करता एज इफ मैंने कभी ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया ही ना हो, एज इफ whatever I have done till date is all wrong. ये सोच के, ऐसा समझ के मैं प्रिपरेशन करता. तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मुझे लगता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फीस दैट इज बीइंग चार्ज. बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज की जा रही है, बट इट्स नॉट अबाउट द फीस. आप एक नए सीरीज से शुरुआत करिए, क्योंकि अगर हम लोग इस बार क्वालिफाई नहीं होते हैं तो हमें 3 की जगह 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, and that will be a lot of mess. So guys, आपका एग्जाम जैसा शेड्यूल है अगर वैसा हुआ तो आप 3 में से 2 सब्जेक्ट को 70+ के प्रिपरेशन के लेवल का प्रिपरेशन करिए और किसी एक सब्जेक्ट को एवरेज रखिए. लेकिन अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो हमने तीनों सब्जेक्ट में एक्सेल करने की कोशिश करनी, और आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो खैर ठीक है, काफी लोग अभी भी सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन अगर आपको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं मैं आपका, तो आप 2 सेशन में अपने दिन को डिवाइड करिए. ठीक है, आप दिन के फर्स्ट हाफ में, सब लोग ऑफिस तो जाते ही होंगे तो जरूर पता होगा ये कंसेप्ट, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ. दिन के फर्स्ट हाफ में आप वीडियोस देखिए, सेकंड हाफ में सेल्फ स्टडी करिए. आप अकेले भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इतने दिन से आप कर भी रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप हमारे साथ करिए. सेल्फ स्टडी का इफेक्टिवनेस 100% रहेगा जब कोई साथ में सपोर्ट करने के लिए होता है. ठीक है, सो गाइस, अब यस, जय सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स फॉर अकाउंट्स इन इंडिया. रवि टावरी सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एकदम टू द पॉइंट जाके, जितना डेप्थ में जाने की जरूरत है उतना पूरे अंदर जाके आपको समझाते हैं. मैं IT केटर करूंगा एंड विजय सर SM केटर करेंगे. तो चलो अब हम लोग हमारे सब्जेक्ट की, जो मैं और विजय सर केटर करने वाले, IT और SM की बात करते हैं. सो गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दिस सब्जेक्ट हैज बीन द पेन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्वाइट अ व्हाइल. ठीक है, इसको आसान बनाने के लिए वी आर हियर. यस, अब मैं आपको वीडियोस के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियोस आपके पास आ जाते हैं तो आपको इसको समझना कैसे, देखना कैसे, सीक्वेंसिंग क्या होगी, नजरिया क्या होगा, ये मैं बताना चाहूंगा. पहले तो सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है,
ठीक है, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, देयर इज नो लाइव सेशन, आप ये दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, पेपर 7th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं लूंगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विजय सर लेंगे। एक और सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आईटी के लिए कितने आवर्स के हैं। द टोटल नंबर ऑफ आवर्स, देयर आर टोटल 25 लेक्चर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स आर 55 लेक्चर्स में हमारा आईटी का सिलेबस पूरी तरह केटर हो जाएगा। थोड़ा सा जो मैंने नोट्स है आईटी के थोड़े इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में हल्के से बदल देता हूं मैं हमेशा, और मैं एक ऐसा सीक्वेंस बनाता हूं जो एक लॉजिकल सीक्वेंस बने, ना कि एक थ्योरेटिकल सीक्वेंस बने जो आईसीआई देता है। गाइस कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन आपके चैप्टर्स के थोड़े बहुत नाम में चेंजेस होंगे। ठीक है, लाइक पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड हो जाएगा कोई चैप्टर, जैसे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पार्ट ए है, इंटरनेट पार्ट बी है, लेकिन इंटरनेट नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं आपके मॉड्यूल के हिसाब से, हमने उसको पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है। मिसलेनियस नाम का कोई चैप्टर नहीं है, जो सारे चैप्टर्स का कोई इररिलेवेंट पार्ट होता है उसको हमने एक मिसलेनियस चैप्टर बना दिया, जो सबसे एंड में पढ़ेंगे हम लोग। इस करिकुलम में इन सारे चैप्टर्स में देयर आर चैप्टर्स लाइक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीए एंड बीपीएम, ये दो चैप्टर्स हैं। इनको पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा एसएम पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। गाइस आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सारी क्लासेस विजय सर ही लेंगे। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको उसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी इंट्रोडक्शन दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? क्योंकि मैंने आपको आईटी के ये दो चैप्टर्स प्रिपेयर करवाने हैं, और वो सिखाने के लिए मैंने आपको एक चैप्टर सिखाना है, 7th चैप्टर ऑफ एसएम, रीचिंग स्ट्रैटेजिक एज। ये चैप्टर मैंने आपको सिखाना है, रीचिंग स्ट्रैटेजिक एज, हाउ टू गेन कंपिटिटिव एडवांटेज ओवर आवर कंपिटिटर्स, जिसके अंदर ठीक है कंसेप्ट्स लाइक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग, ये सारे कंसेप्ट्स मुझे बताने पड़ते ताकि मैं आपको बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड ये दो चैप्टर्स और अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो गाइस अगर कुछ एसएम का पार्ट दिखे तो उसे इग्नोर ना करें, आप उसमें मेरी भी क्लासेस देखिए, विजय सर की भी वीडियोस देखिए, और इस बार जस्ट नेल इट। हम लोगों को ये फुल एंड फाइनल करना है, और वी स्मार्ट चाहता है कि आप जाए सीधा सीए फाइनल में। ये एग्जाम हम एक और बार नहीं देने वाले, ये हमारा फाइनल एग्जाम होगा। इसके बाद हम ये एग्जाम देने ही नहीं वाले। इस माइंडसेट से प्रिपरेशन करो, ठीक है। वी स्मार्ट जो बेस्ट कर सकता था आपके लिए हम लेके आए, बुक कॉस्ट पे आपके लिए क्लासेस ले आए हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, पूरी शिद्दत से पढ़िए, स्क्रैच से पढ़िए, खुद का बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करिए, पूरी जीरो से शुरुआत करिए, और ऐसे पढ़ो जैसे अब तक जो पढ़ाई करी थी सब कुछ काम का नहीं था। सोचो ही मत कि मुझे कुछ आता है। जो चीज होती है ना कि मुझे ये तो पहले से ही आता है, तो ये वाला पार्ट नहीं पढ़ता, एग्जाम में वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स के साथ साथ पैरेलली आपकी वीडियो क्लासेस देखते चलो। मॉर्निंग में वीडियोस देखो, इवनिंग में सेल्फ स्टडी करो, और पूरी जान लगा दो। एक और चीज, 300 मार्क्स का ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 2 300 मार्क्स का होता है। आपने कम से कम 220 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स की गलती होती है कि टारगेट ही 300 में से 150 मार्क्स का होता है। अरे 150 मार्क्स का टारगेट करोगे तो 140 से मिलेंगे यार। बेंचमार्किंग सही होनी चाहिए। 220 मार्क्स का टारगेट रखो तो कहीं जाके 170 180 मार्क्स आएंगे। ऑलराइट गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ाया गया है कि यू विल गेट अ फीलिंग कि यार ये सब्जेक्ट आसान भी है अगर उसके साथ लॉजिक्स बताए गए तो। ऑलराइट, सो गिव 55 आवर्स टू मी, आई विल मेक श्योर दैट यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स। नो मोर रैंडम यूट्यूब लेक्चर्स, एक चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लिया। दिस विल नेवर हेल्प यू। राइट, दिस विल नेवर हेल्प यू। थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करिए और देखिए कि रिजल्ट कैसे आपके फेवर में नहीं आता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि मैं तो फिर से ही फेल हो जाऊंगा, या फिर ये लोग मुझे ही फेल कर रहे हैं,
या फिर किसी को पास ही नहीं कर रहे, अगर ऐसा होता तो वो 14 स्टूडेंट्स भी पास नहीं होते जो पिछले अटेम्प्ट में पास हुए हैं। नेवरदलेस, टीम वी स्मार्ट विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी जान लगा दीजिए और देखिए हाउ यू स्टॉर्म इनटू सीए फाइनल्स। दिस इज पवन गावकर साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, सी यू इन सीए फाइनल। बाय बाय।